नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं विकास चंदन। हमारे साथ अभी डॉक्टर अभिराम सिंह शिक्षक वृंद से संभावित उम्मीदवार हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आप गया निर्वाचन शिक्षक वृंद से आप चुनाव के में उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में खड़े? सर्वप्रथम आपके चैनल के इस कार्य के लिए धन्यवाद। यह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है गया का, जिसमें 8 जिला क्षेत्र आता है। सर्वप्रथम समस्या शिक्षकों की दशा और शैक्षणिक व्यवस्था, यही दोनों के बीच में जो हमारे बिहार की एजुकेशन की दयनीय स्थिति है, इसी के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किन किन समस्या है, क्या क्या समस्या है? शिक्षकों बहुत तरह के शिक्षक हैं, हाई स्कूल के हैं, कॉलेज के शिक्षक हैं, उन लोगों को काफ़ी समस्या आती है। बिहार में काफ़ी समस्या है, उनकी समस्याओं को लेकर आपने क्या प्लानिंग किया है? सर्वप्रथम कॉलेज की शिक्षा है। कॉलेज की शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा में स्थिति ये है कि आज केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना और फॉर्म फिलअप करना, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म के अलावा शैक्षणिक व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा चुकी है, जिससे आने वाला पीढ़ी में हमें शिक्षक या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को मिलना मुश्किल हो जाएगा। रह गई दूसरी बात, सर्वप्रथम की माध्यमिक शिक्षा की समस्या है, जहाँ शिक्षक शब्द ही विलुप्त कर दिया गया है। उसके एवज में केवल बीत रहित शब्द शिक्षक, नियोजित शिक्षक और अतिथि शिक्षक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो सरासर असंवैधानिक है। चूँकि पहले भी शिक्षक शब्द रहता था जिसमें PRTTGT PGT होते थे, इसलिए समस्या यहाँ यह है कि शिक्षा संवर्ग ही बिल्कुल मृत प्राय होता जा रहा है। रह गई कॉलेज की बात, तो जहाँ सृजित पद जितने भी हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, वहाँ सृजित पद मान लिया कि 500 है, जहाँ शिक्षक 50 हैं, तो वहाँ शिक्षा की उम्मीद कैसे किया जा सकता है? और जहाँ वित्त रहित कॉलेज हैं, जहाँ शिक्षकों की संख्या है, वहाँ सृजित पद क्या, वहाँ पेमेंट नहीं है, तो यहाँ भी दुर्दशा उड़ी हुई है शिक्षा का। रह गई हाई स्कूल में, यहाँ +2 स्कूल कर दिया गया है, जहाँ शिक्षक नगण्य है। अभी हमारे बिहार में 9,60,000 माध्यमिक शिक्षक की आवश्यकता है, जहाँ 4 लाख शिक्षक है। समझिए कि क्या स्थिति है। और यहाँ सृजित पद ही नहीं, एक छोटा सा काम के लिए, एक सिपाही, एक 4th ग्रेड के स्टाफ के लिए भी सृजित पद होता है, उसके अगेंस्ट नियुक्ति होती है। लेकिन बिहार सरकार द्वारा सृजित पद को ही समाप्त कर दिया गया है। आखिर कारण क्या है? और इसके साथ हमारे शिक्षकों का भविष्य अंधकार में हो गया है, क्योंकि वह बिहार सरकार के कर्मचारी आज नहीं रह गए। आप शिक्षक वृंद से आते हैं, तो चुनाव में उतरने का रीज़न क्या है, क्या कारण है चुनाव में? सर्वप्रथम मैं विशुद्ध रूप से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और 30 वर्षों से इस पेशा में हूँ। आज तक मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन जन स्वराज अभियान से सर्वप्रथम प्रशांत किशोर जी का मैंने जुड़ा, और जन स्वराज के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि दयनीय स्थिति जो शिक्षा का है, इसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए। और सर्वप्रथम बिहार की यदि विकास करना है, तो यहाँ शैक्षणिक जगत को सर्वप्रथम उन्नति करना होगा। और शैक्षणिक जगत तभी संभल पाएंगे जब तक शिक्षा तभी बचेगी, जब तक कि हमारे शिक्षक वृंद मजबूती से अच्छे लोग इसमें पहल नहीं करेंगे। इसीलिए शिक्षा जगत के 6 सीट की चुनाव होती है, जिसमें विशुद्ध रूप से निर्दलीय होता है। यह किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता है, तो इसमें अच्छे लोग को आना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी की भी इच्छा रहा कि इसमें शैक्षणिक क्षेत्र का नेतृत्व शैक्षणिक क्षेत्र के व्यक्ति करता है, तो उसमें ज़्यादा उसकी भविष्य दिखाई पड़ता है। निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और क्या क्या समस्या आ रही है, कैसे आप उन लोगों से मिल रहे हैं? सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र 2 भागों में बांटा गया है। एक शाहबाद प्रमंडल के 4 जिला हैं, भोजपुर, सासाराम, बक्सर, कैमूर। दूसरी ओर मगध क्षेत्र का है, जिसमें गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद पड़ता है। क्षेत्र बहुत बड़ी है
और समस्या भी, चूँकि मैं राजनीति में आया हूँ तो सभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने सभी मतदाता, चूँकि ये हमारे यहाँ मतदाता बहुत ही सभी शिक्षक वृंद ही हैं, इसलिए समान मैं प्रयास कर रहा हूँ कम समय में भी कि मैं प्रत्येक संस्थान के शिक्षकों के साथ अपना जन संवाद करूँ और अपना परिचय, अपना विजन उनके पास रखूँ, जिस पर उनको विचार करके उचित निर्णय लेने में सहूलियत होगा। जनसुराज से जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर जी, और भारत में उनकी एक अच्छी ख्याति है। वो एक अच्छे राजनीतिक कार्यविद हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं, क्या उनका समर्थन आपको प्राप्त है कि नहीं? सर्वप्रथम प्रशांत किशोर जी का कोई राजनीतिक दल नहीं है। जन सुराज एक अभियान चला है जिसे जनता की सुंदर राज कहते हैं, और वो शाहाबाद प्रमंडल के ही रहने वाले हैं। उनकी जन्मभूमि रोहतास में है, तो इसका जन समर्थन उनकी प्रभाव क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में है और राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। उनके अभियान से मैं जुड़ा हूँ, इसलिए स्वतः है कि उनकी समर्थन से मेरी शक्ति और उनका दिशा निर्देश से मैं भविष्य के शिक्षकों की समस्या का हल करने में अपना अहम योगदान दूंगा। ये थे डॉक्टर अभिराम सिंह जी, इन्होंने अपने बातों को रखा। इनके बातों में है कितना दम, आने वाले चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। हमारे इस विशेष पेशकश को आप पीटीए न्यूज़ बिहार झारखंड में भी देख सकते हैं, और हमारे सिटी पोस्ट लाइव चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।